हरिदास शोभपुर गांव का एक साधारण किसान था, जिसकी कई पीढ़ियां खेतीबाड़ी के काम में लगी हुई थी। परंतु यह पेशा भरोसे के काबिल नहीं था। मौसम की मार और अनिश्चितताओं ने उसकी जिंदगी को संघर्षों से भर दिया था। वह जैसे तैसे गुजारा कर रहा था, लेकिन मन की शांति कहीं खो चुकी थी। धीरे धीरे हरिदास ने खुद को ईश्वर की भक्ति और भजन कीर्तन में लगा लिया। संगीत का शौक उसे पहले से ही था और जब भी वह अपनी बांसुरी के छेदों पर उंगलियां फिराता तो उससे निकलने वाली मधुर तान उसके हृदय को आत्मिक सुख से भर देती। ऐसा लगता मानो उसकी सारी चिंताएं क्षण भर के लिए मिट जाती और वह एक अलग ही संसार में खो जाता। लेकिन जीवन ने उसे एक और कठोर परीक्षा में डाल दिया। चौधरायन के स्वर्गवास के बाद उसका मन फिर से अस्थिर हो गया। एक ओर अकेलापन उसे भीतर तक कचोटता, तो दूसरी ओर 4 नन्हे बच्चों की मासूम आंखें उसे हर पल उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराती। एक दिन जब किसी ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी तो हरिदास ठिठक गया। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, एक बार गलती कर चुका हूं, वही काफी है। पहले तो अनजाने में खाई में गिरा, अब जानबूझकर गलत फैसला नहीं लूंगा। अपने सुख के लिए इन मासूम बच्चों को सौतेली मां के हवाले कैसे कर दूं? उसने अपनी बांसुरी को ही जीवन संगिनी बना लिया और मरते दम तक उसका साथ निभाने का निश्चय कर लिया। भले ही रिश्तेदार उसकी इस सोच पर हंसते, ताने मारते और मजाक उड़ाते, अभी तो तेरे सिर का एक भी बाल सफेद नहीं हुआ और तू सन्यासी बनने चला है। लेकिन हरिदास के लिए अब दुनिया के तानों की कोई अहमियत नहीं थी। उसकी बांसुरी की मीठी धुन ही उसकी साथी थी, उसका सहारा थी और वही उसकी आत्मा की सच्ची आवाज थी। गांव के कुछ लोग हरिदास को छेड़ते हुए कहते, चुटकी लेने से कुछ नहीं होगा, आंखें मूंदकर अंधेरा कर लेने से हालात नहीं बदल जाते, बुढ़ापे की ढलती उम्र में कहीं बदनामी हो गई तो? इस पर हरिदास हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता, डरो मत, बदनामी के लिए तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। यह बांसुरी मेरी लाज रखेगी और आगे भी रखेगी। वास्तव में हरिदास ने अपनी पूरी जिंदगी का सफर इसी बांसुरी के सहारे तय कर लिया था। समय किसी के लिए नहीं ठहरता। धीरे धीरे दिन, महीने और साल बीतते गए। हरिदास बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गया और उसके 4 बच्चे समय और संघर्ष की मार सहते हुए बड़े हो गए। वे वैसे ही बड़े हुए जैसे खजूर और नीम के पेड़ अपने हाल पर बढ़ते गए, बिना किसी विशेष देखभाल के। संघर्षों से जूझते हुए समय पर 4 बेटों की शादियां हो गईं और फिर धीरे धीरे परिवार में 5 नन्हे पोते पोतियों की किलकारियां गूंजने लगीं। जीवन का यह नया पड़ाव हरिदास के लिए सुखद था, लेकिन उसका दैनिक जीवन वही पुराना था, खेती बाड़ी करना और अपनी प्रिय बांसुरी पर भजन गुनगुनाना। उसकी बांसुरी की मधुर तानें अब भी उसके मन को उसी आत्मिक शांति का एहसास कराती थीं जैसे वर्षों पहले किया करती थीं। हरिदास के 3 बड़े बेटे बिल्कुल उसी पर गए, सादे, ईमानदार और मेहनती। वे अपनी छोटी छोटी खुशियों में संतुष्ट रहते और पिता के सिद्धांतों का पालन करते। लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा उनसे बिल्कुल अलग था। उसका स्वभाव बाकी भाइयों से मेल नहीं खाता था। वह खेतों में तो दिन भर काम करता, लेकिन उसके मन की दुनिया कहीं और थी। उसे भजन कीर्तन में कोई रुचि नहीं थी, ना ही वह ईश्वर की भक्ति में मन लगा पाता था। उसकी अंतरात्मा किसी और ही खोज में थी, जो उसे बार बार सपनों के रास्ते खींच ले जाती। रात के अंधेरे में जब पूरा परिवार गहरी नींद में होता, तब वह सपनों की दुनिया में विचरण करता। उसे बार बार एक ही सपना आता, एक सुंदर सफेद गाय और उसकी कोमल दूधिया सफेद बछिया। वह देखता कि गाय के थन से दूध झरझर गिर रहा है और आसपास रखे बर्तन दूध, दही, घी और छाछ से भरते जा रहे हैं। सपने में वह देखता कि वह गाय नान में सिर झुकाकर खा रही है, मानो किसी गहरी तृप्ति में डूबी हो। लेकिन सपने के बीच में ही अक्सर उसकी नींद खुल जाती। हर बार जब यह सपना आता, वो बेचैन हो उठता। जागती आंखों से वो अंधेरे में टकटकी लगाए उसी धुंधले दृश्य को दोबारा देखने की कोशिश करता। सपने में छिपे अर्थ को समझने के लिए उसका मन व्याकुल हो उठता, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि अपने मन की इस उलझन को किससे कहे। आखिरकार एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपनी पत्नी से यह सपना साझा किया। वह उम्मीद कर रहा था कि शायद उसकी पत्नी कोई समाधान बताएगी, कोई राह सुझाएगी। लेकिन उसकी पत्नी एक साधारण और भोली भाली औरत थी। सपनों के अर्थ उसे कहां पता थे। उसने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया, जैसे कोई मामूली बात हो। लेकिन उसके लिए यह मामूली नहीं था। अब वह सोच में पड़ गया, क्या यह सपना किसी संकेत की ओर इशारा कर रहा था? क्या इसके पीछे कोई गहरी बात छिपी थी? उसका मन बेचैन था
और वह इस पहेली को सुलझाने के लिए किसी ज्ञानी व्यक्ति की तलाश में था। गांव की संकरी गलियों में जब तब कानाफूसी होती, कुछ लोग छोटे बेटे के सपनों को हंसी में टालते तो कुछ उसकी जिद को बेवकूफी मानते। लेकिन उसकी पत्नी को अपने पति की बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने एक दिन सीधी बात कह दी, अगर सच में गाय खरीदनी है तो मैं अपने मायके से लाया हुआ हार भी देने को तैयार हूं, लेकिन अगर केवल सपने का मतलब जानना है तो किसी ब्राह्मण के पास जाकर पूछो। पत्नी की इन बातों ने छोटे बेटे के मन में आत्मविश्वास भर दिया। बिना किसी को बताए हुए आसपास की गांवों में गया और अपनी कल्पना जैसी एक सुंदर सफेद गाय ढूंढ निकाली। जब वह नंदिनी को घर लाया तो उसका स्वागत पूरे गांव ने उत्सव की तरह किया। गीत गाए गए, मंगल ध्वनि की गूंज उठी और गांव की औरतों ने गाय के पैरों पर गुलाबी छाप लगाई। उसका नाम रखा गया नंदिनी। नंदिनी की काया सचमुच दिव्य थी। रेशम जैसी कोमल त्वचा, छोटा सा मुख, कुंडल जैसे चमकते सींग, छोटे छोटे कान, पतली लंबी पूंछ और गुलाबी थन। जब उसे आंगन में बांधा गया तो ऐसा लगा मानो घर में सुख समृद्धि स्वयं चलकर आ गई हो। परिवार के हर सदस्य का मन नंदिनी के सौंदर्य में रमा रहता। कोई उसकी पीठ सहलाता, कोई उसकी पूंछ निहारता, लेकिन सबसे ज्यादा लगाव छोटे बेटे को था। वह नंदिनी का ध्यान अपने प्राणों से भी बढ़कर रखता। बबूल की फलियां, खिचड़ी के पत्तों और पौष्टिक चारे का ढेर उसके लिए हर दिन तैयार करता। वह उसे खेतों में अपने साथ ले जाता और अपने हाथों से चारा खिलाता। हरिदास का एक लंगोटिया यार जो ब्राह्मण था, अक्सर उसके घर आता जाता था। उसी की संगति में हरिदास ने भजन कीर्तन और राम नाम में रुचि लेना शुरू किया था। ब्राह्मण जब भी आता आध्यात्मिक चर्चा करता और कहता, मनुष्य जब इस संसार से विदा लेता है तो उसकी आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है। इसे पार करने का एकमात्र साधन गौदान है। जब ब्राह्मण ने नंदिनी को देखा तो उसकी छवि उसके हृदय में बस गई। वह बिना कुछ कहे नंदिनी के सौंदर्य का बखान करने लगा। धीरे धीरे पहले जो ब्राह्मण 4-5 दिनों में आता था, अब वह 1-2 दिन में ही आने लगा। नंदिनी के प्रति उसका लगाव और बढ़ता गया। कुछ ही समय बाद छोटे बेटे ने एक दिन नंदिनी के बदन पर अजीब काले हाथों के निशान देखे। उसका मन बेचैन हो उठा। उसने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने बिना किसी झिझक के कहा, इन निशानों का कारण बाबा है। छोटा बेटा पहले तो घबरा गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और गुस्से में बोला, अगर किसी ने नंदिनी पर बुरी नजर डाली तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। पत्नी ने धीरे से समझाया, अगर बाबा ने यह सुना तो नाराज हो जाएंगी। वे हमारे लंगोटिया गुरु हैं, हम उन पर कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन एक बात और सुनो, नंदिनी अब गर्भवती है, हमें उसके लिए पौष्टिक आहार का इंतजाम करना होगा। पति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसके लिए तो साहूकार से पैसे लेने पड़ेंगे। वह साहूकार के पास गया, लेकिन साहूकार ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। छोटे बेटे ने जब नंदिनी के गुणों की प्रशंसा की तो साहूकार ने लालच में आकर पैसे देने की हामी भर दी। उसने कहा, गाय के लिए जितना चाहिए ले लो, बाजरा, गुड़, नारियल सब मंगवा लो। लेकिन साहूकार की आंखों में छिपी बुरी नीयत को भांपकर उसकी पत्नी ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने दृढ़ता से कहा, साहूकार की बेड़ी में फंसने से तो जिंदा जल जाना बेहतर है, हमें ऐसी सहायता नहीं चाहिए। छोटे बेटे ने पत्नी की बात मानी और उसने अपनी पत्नी की चांदी की पायल बेचकर नंदिनी के लिए पौष्टिक चारा खरीदा। कुछ ही दिनों बाद नंदिनी ने एक सुंदर स्वस्थ बछिया को जन्म दिया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। नंदिनी का दूध अब अमृत समान हो गया था। वह दोनों समय 10 लीटर दूध देती थी। छोटे बेटे का सपना साकार हो गया था। उसकी आंखों में संतोष और आनंद झलकने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर जीवन में ऐसा आनंद न मिले तो जीवन व्यर्थ है। अब अगला जन्म सुधारना है। भजन, भाव और राम नाम ही इसका एकमात्र उपाय है। हरिदास की अंतिम यात्रा समय बीतता गया और जीवन का अंतिम पड़ाव आ गया। हरिदास अब वृद्ध हो चुका था। वह बीमार पड़ गया और धीरे धीरे उसकी दशा बिगड़ती चली गई। गांव के लोग आने जाने लगे। हरिदास ने लंबी उम्र पाई थी, लेकिन अब उसकी सांसें धीरे धीरे क्षीण हो रही थीं। पंडित बुलाए गए, जिन्होंने पंचामृत पिलाया और दान पुण्य की तैयारियां शुरू कर दी। छोटे बेटे ने पिताजी के अंतिम समय को पावन बनाने के लिए गौदान का संकल्प लिया। उसने नंदिनी और उसकी बछिया को दान देने की घोषणा कर दी। लेकिन हरिदास की सांसें फिर भी अटकी रही। उसका मन नंदिनी से जुड़ा था। ब्राह्मणों ने कहा, शायद इन्हें अब भी वैतरणी पार करने की चिंता सता रही है। छोटे बेटे ने तुरंत नंदिनी के चरणों में बैठकर प्रार्थना की और राम नाम का उच्चारण करने लगा।
पूरे घर में भजन गूंज उठा। तभी हरिदास ने अपनी आंखें बंद की और एक हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। गांव में चारों ओर शोक था, लेकिन साथ ही एक अजीब शांति भी थी। हरिदास की आत्मा वैतरणी पार कर चुकी थी। उनकी बांसुरी अब मौन थी। पंडित ने गहरी आवाज में कहा, वैतरणी नदी पार करनी है तो नंदिनी की पूंछ पकड़नी होगी। इसके बिना हरिदास की आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी। छोटे बेटे के माथे पर शिकन आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मैं कोई और गाय दान कर दूंगा, लेकिन कृपया नंदिनी को मत मांगिए। वह सिर्फ एक गाय नहीं है, हमारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन पंडित टस से मस नहीं हुआ। उसने कठोर स्वर में कहा, वैतरणी की प्रचंड लहरों में कोई कमजोर गाय टिक नहीं सकती। केवल नंदिनी जैसी पुण्यशील और तेजस्वी गाय ही हरिदास को मुक्ति दिला सकती है। तुम्हें यह त्याग करना ही होगा। बेटे का हृदय बेचैन हो उठा। एक ओर पिता की मुक्ति का प्रश्न था, तो दूसरी ओर नंदिनी, जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक चाहता था। तभी उसके सामने हरिदास, जो जीवन के अंतिम क्षणों में थे, कांपते हाथों से उसे निहारते हुए बोले, बेटा, मैं डूब रहा हूं, मुझ पर दया करो, मुझे वैतरणी पार करवा दो। पिता की इतनी करुण पुकार सुनकर बेटे की आंखें छलक उठीं। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। भारी मन से उसने सिर झुका दिया और कहा, अगर यही आपका अंतिम आदेश है तो नंदिनी का दान कर दूंगा। जैसे ही दान की घोषणा हुई, हरिदास ने अपनी अंतिम सांस ली। घर में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन हरिदास की मृत्यु से भी बड़ा आघात पूरे परिवार को नंदिनी के चले जाने से हुआ। आंगन सूना लगने लगा। पहले जहां नंदिनी के खुरों की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा था। दूध के बर्तन खाली पड़े थे। घर वालों की आंखों में केवल उदासी थी। छोटे बेटे को अपने जीवन का सबसे बड़ा आघात लगा। नंदिनी को खोकर उसकी आत्मा जैसे टूट गई थी। पत्नी ने धीमी आवाज में कहा, साहूकार की बेड़ियों से तो नंदिनी को बचा लिया था, लेकिन पंडित के चंगुल से नहीं बचा पाए। बेटे के मन में क्रोध और पछतावे का सागर उमड़ने लगा। तभी गांव में किसी ने सूचना दी कि पंडित ने नंदिनी को अपने बाड़े में बांध रखा है। यह सुनते ही छोटे बेटे की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने आव देखा न ताव और पंडित के घर की ओर दौड़ पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा नंदिनी रस्सी से बंधी खड़ी थी। उसकी आंखों में करुणा थी, उसकी रंबाहट में पुकार थी। छोटे बेटे ने पूरे वेग से पुकारा, नंदिनी। आवाज सुनते ही नंदिनी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पूरी ताकत लगाकर रस्सी तोड़ डाली और बिजली की गति से दौड़ती हुई अपने स्वामी के पास आ गई। छोटे बेटे ने पंडित को क्रोध से देखा और एक झटके में उसे पीछे धकेल दिया। उसकी आंखों में तेज था, स्वर में गर्जना, बाबा वैतरणी पार कर चुके हैं, अब हमें हमारी वैतरणी पार करने के लिए नंदिनी चाहिए। खबरदार, अगर हमारे घर की ओर आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हें हरिद्वार पहुंचा दूंगा। पंडित सकते में आ गया। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। बेटा नंदिनी और उसकी बच्चिया को अपनी बाहों में समेटते हुए घर लौट आया। गाय के लौटते ही घर में खुशियों की बरसात हो गई। आंगन फिर से खिल उठा। नंदिनी की रंबाहट सुनते ही परिवार का हर सदस्य आनंद से झूम उठा। उस दिन छोटे बेटे ने एक प्रण लिया, हमारे सपनों और अपनेपन की कीमत कोई और तय नहीं करेगा जब तक हम खुद उनके लिए न लड़े। इसके बाद पूरा परिवार सुख और संतोष के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। नंदिनी के आने से घर में फिर से समृद्धि लौट आई और बेटे ने यह समझ लिया कि सच्ची भक्ति केवल अंधविश्वास में नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और न्याय में होती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया न केवल हमें बेहतर बनाने में मदद करेगी, बल्कि ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियों को आप तक पहुंचाने के हमारे प्रयास को भी प्रोत्साहित करेगी। मेहनत और ईमानदारी से जुड़े ऐसे ही और प्रेरक किस्सों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।